वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साथ में पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत के लिए बीजिंग रवाना। इसहाक़ डार 4 जनवरी को चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग में पाक चीन दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में पाक चीन दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। इसहाक़ डार 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की आला ओहदेदार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर आमिर सईद का UN सेक्रेटरी जनरल सदर UNSC को ख़त। अमरीका की जानिब से ईरान को धमकी की मज़म्मत का मुतालबा। ईरानी सफ़ीर का ख़त में कहना है कि अमरीकी सदर का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। बैरूनी दबाव, बेअमनी भड़काने की कोई भी कोशिश ईरानी खुद मुख्तारी, सियासी आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक रखता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत का ऐलान करते हुए कहा था कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई, उन्हें हलाक किया, तो अमरीका मुजाहिरीन को बचाने के लिए आगे आएगा। कराची में माई कोलाची रोड फाटक के करीब मैनहोल से मिलने वाली चारों लाशों का सिविल हॉस्पिटल में इब्तदाई पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाशें कई रोज़ पुरानी हैं। एक लड़के के सर, चेहरे और गर्दन पर तशद्दुद के निशानात हैं। उम्र तकरीबन 13 से 14 साल है। 10 साल के लड़के की लाश गला कटी हुई है। लड़की के सर, चेहरे और गर्दन पर तशद्दुद के निशानात हैं। उम्र तकरीबन 14 से 15 साल है। चौथी लाश तकरीबन 40 साल की खातून की है। सर पर शदीद तशद्दुद के निशानात। हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवे M2 और M3 को खोल दिया गया। M4 शेरशाह से पिंडी भट्टियाँ और M11 लाहौर मेन टोल प्लाजा से संभरे हाल तक ताहात बंद। मुल्तान सर्किल M5 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिन में जनूबी और वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का इम्कान जाहिर कर दिया है। NTMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। लाहौर, जंग, मुल्तान, खानेवाल, मियाँचनू, साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध मुतवक्के। बालाई सिंध के इलाकों बिलखुसूस सर्किल के अतराफ धुंध का इम्कान। इस्लामाबाद में भी रात और अलल सुबह धुंध के इम्कान हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई और अबू धाबी में शदीद धुंध के बाद सद निगाह इंतहाई कम। दुबई और अबू धाबी पुलिस की शहरियों को इंतहाई मोहतात ड्राइविंग करने की हिदायत। अक्टूबर 2024 में कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब खुदकुश हमले में दहशतगर्दों की फंडिंग का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम सईद और जमानत पर रिहा शरीक मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुलजिम का सहते जुर्म से इनकार। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिमान पर खुदकुश हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की खरीदारी में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। अदालत ने केस के गवाहों को 10 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। केस में कलअदम BLA से ताल्लुक़ रखने वाले बशीर ज़ेब और गुल रहमान को मफरूर करार दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और शाहीन सहवाई को 2-2 बार उम्र कैद की सज़ा सुना दी। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिमान को दीगर दफ़ात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। तहरीरी फैसले में लिखा कि मुलजिमान ने अवाम को 9 मई को बाहर निकलकर एहतजाज करने पर उकसाया। मुलजिमान ना शामिल तफ्तीश हुए और ना दौरान ट्रायल अदालत में हाजिर हुए। बरतानिया के कानून ने भी मुलजिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल की इजाज़त दी है। शवाहिद के मुताबिक फुटेजेस में कोई एडिटिंग नहीं हुई। मुलजिमान को सज़ा सुनाने के लिए वीडियो शवाहिद काफ़ी हैं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाह अदालत में पेश हुए। इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन के मुताबिक मुलजिमान की अदम मौजूदगी में ट्रायल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खसारे में जाने वाले रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी को हुकूमत के मौशी इस्लाहात के विजन का अहम हिस्सा करार दे दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा
कि मुल्क को डिफॉल्ट से निकालकर मुआशी से काम तक लाए हैं। कौमी एयरलाइन की निजकारी इंतहाई अहम संग मील है। आज़म किया था कि खसारे के शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से हालिया मुलाकातों को मुफीद करार दे दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, सऊदी वली अहद से गुफ्तगू में मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। पाकिस्तान के 96% घरानों को मोबाइल या स्मार्टफोन की सहूलत हासिल है। मुल्क भर में 92% अफराद मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में 70% से ज़ायद घराने इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरी इलाकों में ख़वातीन का इंटरनेट इस्तेमाल मर्दों से ज़्यादा है। साल 2024-25 में पाकिस्तान में डिजिटल कनेक्टिविटी में नुमाया इजाफा हुआ। 2019 के मुकाबले में इंटरनेट इस्तेमाल में 2 गुना से ज़ायद इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा डिजिटल रसाई में 77% के साथ सर फहरिस्त। कराची के इलाके कोरंगी 6 नंबर में मार्केट के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से रिक्शे में बैठी 17 बरस की कोमल की मौत का वाकया। पुलिस ने सरकार और शहरी की मुद्दत में 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। डीएसपी लांटी फायजा सोदर की सरबराही में कमेटी तश्कील। वाक़े की जगह से बरामद गोलियों के खौल फारेंसिक के लिए भेज दिए गए। मुबैना मुकाबले में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 डाकू फरार हो गए। कराची सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जान बहक, ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। एरिया और मंगूपीर गाजी गोच में गाड़ी की टक्कर से 2 राहगीर जान बहक हो गए। सेवन के गांव जान मोहम्मद भट्टी से 3 खवातीन को अगवा कर लिया गया। 2 अफराद जख्मी। खवातीन के अगवा के इल्जाम में 20 मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। 2 अफराद गिरफ्तार। SSP के मुताबिक कुछ अरसा कबल एक नौजवान ने मुखालिफ बरादरी की लड़की से पसंद की शादी की थी। पसंद की शादी करने पर दोनों बरादरियों में तनाज़े था। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि जंग में फतह के बाद पाकिस्तान को जो मकाम आलमी सतह पर मिला, पहले कभी नहीं मिला। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुज़श्ता साल पाक अमेरिका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई। गुज़श्ता साल पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का क्रेडिट क़यादत को जाता है। मुस्तकबिल में पाक अमेरिका शराकतदारी में मज़ीद बेहतरी आएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हज़रत अली के यौम विलादत पर मुबारकबाद। कहा, हज़रत अली का यौम विलादत इत्तेहाद, भाईचारे और हक पर साबित कदमी का दर्ज देता है। हज़रत अली की तालीमात पर अमल से मुआशरे से जुल्म और नाइंसाफ़ी का खात्मा मुमकिन है। नए साल के पहले दिन दुबई में 58 अरब 80 करोड़ 65 लाख पाकिस्तानी रुपए की प्रॉपर्टीज़ फरोख्त। दुबई में एक दिन में 204 सौदे मुकम्मल हुए। 140 रिहायशी यूनिट्स, 40 इमारतें और 24 प्लॉट्स फरोख्त हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुबई रियल स्टेट में साल 2025 में रिकॉर्ड खरीदो फरोख्त हुई। रियल स्टेट सौदों में सन 2024 के मुकाबले में 30.6% इजाफा हुआ। जनवरी से दिसंबर 2025 तक 185.5 अरब डॉलर्स के सौदे हुए। दुबई के प्रॉपर्टी खरीदने में 31 से 45 साल की उम्र के अफराद सबसे आगे रहे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के तहत 700 पाकिस्तानी ब्रांड्स की आज से कराची एक्सपो सेंटर में नुमाइश होगी। ईरान और श्रीलंका के वफूद 2 रोज़ा नुमाइश में खुसूसी शिरकत करेंगे। नुमाइश में फूड, प्लास्टिक, गारमेंट्स और दीगर अशिया पेश की जाएंगी। साल 9 का पहला सुपर मून आज रात होगा। पूरा चांद आसमान पर मामूल से बड़ा दिखाई देगा। ये रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। पाकिस्तान में सुपर मून का आगाज शाम 5:51 पर तुलू होगा। स्पार्को के मुताबिक सुपर मून चांद के मुकाबले में तकरीबन 6 से 7% बड़ा दिखाई देगा। यह अक्टूबर 2025 में शुरू होने वाला सुपर मून सिलसिले का आखिरी सुपर मून होगा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या खवातीन, हर किसी को है 4 जनवरी का इंतजार। BYT कराची मैराथन की मुख्तलिफ कैटेगरीज में हज़ारों अफराद की रजिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजर के मुताबिक मैराथन निशान पाकिस्तान से शुरू होगी। रनर्स सी व्यू से, गोल्फ क्लब और फिर निशान पाकिस्तान वापस आएंगे। हाफ मैराथन के शुरा एक बार, जबकि 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन के शुरा 2 बार चक्कर लगाएंगे। इवेंट्स में फुल और हाफ मैराथन के अलावा 5 किलोमीटर की फन रन और 10 किलोमीटर की रैली भी होगी।
और रावलपिंडी सदर बैरूनी के इलाके में फायरिंग से 4 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू ने कुछ देर कबल शहरी से गाड़ी छीनी थी। कार छीनने की इत्तला पर मशकूक गाड़ियों को रोका तो मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गैंग के जेर इस्तेमाल गाड़ी भी इस्लामाबाद से गन पॉइंट पर छीनी गई थी। डकैत गैंग पर चंद रोज कबल सदर बैरूनी के इलाके में ताजिर को कातिल का इल्जाम भी था। हलाक डाकू रावलपिंडी, पेशावर और इस्लामाबाद में कत्ल, डकैती और कार छीनने के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मतलूब थे।